23 अप्रैल की शाम करीब 7:30 बजे छतरपुर जिले के बक्सवाहा में एक सनसनीखेज वारदात हो गई। बक्सवाहा में मौजूद वरिष्ठ भाजपा नेता और वकील सीताराम राय को नकाबपोश बदमाशों ने बुरी तरह पीट दिया। सीताराम राय बक्सवाहा से लगभग 1 किलोमीटर दूर पुल के पास मौजूद थे। वे घूमने के लिए जा रहे थे, तभी 2 बाइकों पर सवार होकर आए नकाबपोश हमलावरों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बक्सवाहा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया। सर, बमौरी रोड पे एक वारदात हुई है जिसमें वरिष्ठ भाजपा के जो नेता हैं उनको नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट की उनके साथ। क्या पूरा मामला है? हमको ये घटना की जानकारी करीब 7:20 बजे घटना बताई गई थी कि जो बीजेपी के नेता हैं और एडवोकेट भी हैं सीताराम राय जी का, उनको 2 मोटरसाइकिलों में नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट की है। घटना की तुरंत सूचना मिलते ही हमने उनका घटनास्थल पर पहुंचा, जानकारी ली कि वो बदमाश बमौरी तरफ भागे। उनका पीछा भी किया और सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और सराए जा रहे हैं और उसमें हम सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और वकील सीताराम राय के साथ हुई मारपीट के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनके हाथ में गंभीर चोट आई है। लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इस घटना पर आक्रोश भी व्यक्त किया। गुरुवार को जैसे ही सुबह हुई, पूरे नगर के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए, सड़क पर जाम लगा दिया गया और सीताराम राय के हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग के साथ कई नेता सड़क पर बैठ गए। खास बात यह है कि सीताराम राय नगर के एक संभ्रांत और वरिष्ठ व्यक्ति हैं। उन पर हुए इस हमले के बाद नगर में हर कोई आक्रोश में है। इसमें दलीय भावना से ऊपर उठकर लोग घटना का विरोध कर रहे हैं। गुरुवार की सुबह सड़क पर धरना प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस की विधायक रामसिया भारती भी पहुंची, तो वहीं भाजपा के पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर भी रहे। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता मनीष जैन के अलावा शहर के सभी व्यापारी एकजुट नजर आए। इन सभी ने विरोध प्रदर्शन किया और फिर एक ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई। ये कल हमारे बक्सवाहा में जो घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और इसमें अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला हमारे इस नगर के प्रतिष्ठित जो श्री सीताराम राय जी हैं उनके ऊपर हुआ है। तो ये बहुत निंदनीय घटना है और इसमें दोषी, जहाँ तक मैं जानती हूँ और सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि इसमें दोष पूरा प्रशासन का है। प्रशासन लापरवाही आए दिन बरत रहा है। किसी भी प्रकार से यदि लापरवाही नहीं होती तो आज इस घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। और मैं ये भी कहना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से कि ये जो गृह विभाग है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने स्वयं उनके पास है, तो उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगी कि ये पूरे प्रदेश में गुंडे जो घूम रहे हैं, इन गुंडों के ऊपर यदि लगाम नहीं लगाई गई, यदि उन पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो इस तरीके का माहौल बनेगा। और ये मैं मांग करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे जो छतरपुर के एसपी महोदय हैं, उनसे यहाँ के एसडीओपी हैं, डीआई हैं, उन सबके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर जो घटना हुई है उसमें जो मुलजिम हैं जिन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया है, उनको अति शीघ्र पकड़ें, उनको अरेस्ट करें और उनको दंड दें। और साथ में हमारे बक्सवाहा नगर के जनता की ओर से, जो हम सभी की ओर से जो बात आई है कि उसको पूरे नगर में भ्रमण कराने की, तो उसको भी मैं प्रशासन से मांग करना चाहूँगी कि अरेस्ट करके उसकी बेइज्जती पूरे नगर में की जाए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। अपराधों पर अंकुश लगाना प्रशासन का काम है। बक्सवाहा की घटना बहुत ही निंदनीय है और इस घटना का हम ही नहीं, पूरा समाज निंदा करता है और अपराधी शीघ्र पकड़े जाएं, उसके लिए पुलिस के अलावा हम समाज में काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी दायित्व है कि ऐसे जो हमारे बीच में जो गुंडा तत्व हमारी
पीठ पीछे गैर मौजूदगी में कई प्रकार की बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों के नाम उजागर करें ताकि पुलिस को भी सहयोग हो, और यदि हमको पता भी चले कि इस प्रकार का आदमी ये काम कर सकता है तो हम सूचित करें, ताकि ऐसे लोग जो समाज में अराजकता फैलाते हैं, अपराध करते हैं और अपराधियों की श्रेणी में आते हैं, वो समाज में नहीं जेल के पीछे हों। ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो, इसमें हम विश्वास करें। ऐसी मैं सबसे निवेदन भी करता हूँ। जैसे कि कई चीज़ें उठी हैं कि सट्टा, जुआ, खुले में दारू, सारी चीज़ें ऐसी आपराधिक मामले हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनमें जो लोग संलिप्त हैं उन पर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से कई गांवों में सामाजिक निर्णय लिए गए हैं कि वहाँ शराब ना बिके, परंतु वहाँ के जो बेचने वाले लोग हैं, शराब बेचने वाले लोग या नशा बेचने वाले लोग हैं, वो समाज के ऊपर उठकर भी अपराध कर रहे हैं। और समाज ने ऐसे लोगों की लिस्ट भी थाना प्रभारी को और प्रशासन को दी है। आज हमने निर्णय लिया है और आज उनको कहा भी है कि 24 घंटे के अंदर यदि ऐसे लोगों को नहीं पकड़ा गया तो बहुत तगड़ी कार्रवाई होगी। और चूँकि हम तो ये कहेंगे कि यदि ये काम नहीं होता है तो प्रशासनिक अमले में आमूलचूल परिवर्तन भी किया जाएगा। देखिए, कल शाम को एक शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारपीट की घटना हुई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी करी है। रात भर पुलिस इसमें लगी भी रही। कुछ संदेहियों को पुलिस ने रात में हिरासत में भी लिया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है, और रात भर CCTV वगैरह भी देखती रही। इसी घटना को लेकर समाज में और शहरवासियों में जो आक्रोश था, उसके संबंध में उन लोगों ने आज एक सभा करी और रैली करके और अपनी समस्याएं मेरे सामने रखी है। इसके अतिरिक्त, इस घटना के अतिरिक्त और भी जो उनकी समस्याएं वो भी उन्होंने मेरे सामने रखी है। समस्याएं मेरे पास सारी है, मैंने इसको बिल्कुल नोट कर लिया है, और जो भी समस्या का जो भी निराकरण होगा वो बिल्कुल जल्द से जल्द किया जाएगा। सर, आप कोई बड़ी कार्रवाई के संकेत मान के चलें? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम लोग तो आप ही लोगों से अपील करते हैं कि आप लोगों के पास में जो भी सूचना है वो बिल्कुल हम तक पहुंचाइए, पुलिस तक पहुंचाइए, हम उस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। घटना होने से अब तक क्या कार्रवाई? किसमें? घटना होने से अभी तक क्या कुछ हासिल हुआ? क्या जैसे मैंने बताया कि कुछ संदेहियों को हमने रात में उठाया भी है, पकड़ा भी है उनको, अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। CCTV भी हमने रात भर हम लोग देखते रहे हैं। इसमें चौकी की टीमें भी लगी हुई है, तो जल्द से जल्द हम इसका कुछ निराकरण निकाल लेंगे।